हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था 3.5 के अप टू 6 1 to 6 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चन 7 से आगे जितने भी क्वेश्चन होते हैं 12 तक वहाँ अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। The product of three consecutive number is always divisible by 6। क्या कह रहा है ये? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है। द प्रोडक्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं हमारे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जो लगातार आए उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, इस तरह से जो मतलब मैं 3 की काउंटिंग कर रही हूँ, लेकिन ये 10 भी पूछ सकते हैं, 6 भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हैं? 1 2 3। और अगर मतलब 1 को हटाना है तो फिर आगे क्या होंगे? 2 3 4, 3 4 5। इस तरह से हमारे ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या ये इनकी मल्टीप्लाई, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, क्या वो 6 से डिवाइड हो जाएगी? कुछ एग्जाम्पल से ये दो और हमें समझाओ, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने ले लिए हैं, 1 2 3। लगातार जो नंबर्स आते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने इवन या ओड का कुछ जिक्र नहीं करा है, इन्होंने सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले हैं, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग के 3 नंबर ले लिए हैं, इस छोटे वाले 1 2 3। प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब इन जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1 की मल्टीप्लाई 2 × 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आया? 3 2 6, 6 1 6, 6 आया। क्वेश्चन में क्या था? ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अब हमें 6 से डिवाइड भी करना है। ये देखो हमने 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से डिवाइड करने पर ये हमारा पूरा कट जाएगा ना। कितने टाइम में? क्या ये 1 टाइम में 6 1 6। तो ये तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है ना। मतलब ये जो हमारे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए हैं मैंने 1 2 3, तो इससे प्रूफ हो गया है कि यस इनका जो प्रोडक्ट है ये डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड हो जाएगा। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही, वो है यस 2 3 4। 2 3 4 हम ना हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इनका मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है, इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा आता है 24। 24 को हमने डिवाइड करा 6 से, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं उनका डिवाइड हमें 6 से करना है। तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 6 से डिवाइड पूरा हो रहा है, 4 टाइम में जा रहा है। 6 4 24, ठीक है। तो आप आगे के कुछ एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। और अगर आपको और भी प्रूफ करना है तो आप नेक्स्ट ले लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार आ गए हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इसकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 5 4 20, 23 60 हो गया। इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे ये हमारा कितनी बार में जा रहा है? 10 टाइम में जा रहा है। तो देखो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट भी ले सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। ये एक और एग्जाम्पल आप देना चाहें तो, यानी कि 3 4 जितने भी आपको एग्जाम्पल देना है, हमारा ये डिविजन हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। पहले क्वेश्चन में था प्रोडक्ट बोला था, अब इन्होंने बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है? तो इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही पता करना है ओड नंबर्स क्या होते हैं। ओड नंबर्स हमारे होते हैं 1 3 5 7 9 11 13। इस तरीके से जो नंबर हमारा 2 से डिवाइड ना हो वो हमारे ओड नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये हमें पता हो गया है ओड नंबर्स क्या होते हैं। अब ये बोल रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स मतलब कि जो लगातार आए, यानी कि 1 के बाद 3 आए, 3 के बाद 5 आए, 5 के बाद 7 आए। ये नहीं कि 2 ओड नंबर ले लो और वो कोई से भी ले लो। 1 के बाद अगर हमने 5 ले लिया तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आएगा। 1 के बाद हमें 3 ही लेना होगा। 1 के बाद 7 ले लेंगे तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएगा। 5 के बाद 9 ले लेंगे तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। लगातार जो नंबर्स आए वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछा, अगर उन्होंने इवन ओड नहीं पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ओड पूछ लिया है तो हमें ओड नंबर्स लिखने होंगे। उसके बाद उनके जो लगातार नंबर्स हैं, यानी कि 1 3 5
ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। इनका हम 2 नंबर ले लेंगे। 2 नंबर हम कोई से भी नहीं ले सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, यानी कि लगातार लेने हैं। या तो आप 5 7 ले लो, या फिर 1 3 ले लो, या फिर 1 7 9 ले लो। मतलब एक साथ वाले लेने हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हमें नहीं लेने। ठीक है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने स्मॉल वाले ले लिए, 1 और 3 लिया है। 1 और 3 एग्जाम्पल है, कोई से भी आप ले सकते हैं। तो प्रूफ ही करना है कि ये क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इतना मोटिव है। तो 1 और 3 का जो सम क्या है, हमने आया है 4 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो यस ये 4 1 जा 4 1 टाइम में जा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट, 3 और 5। 3 और 5 कितना हो गया, 8। 3 और 5 हो गया हमारा 8। 8 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 2 जा 8, यस ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है। एक एग्जाम्पल 5 और 7 वाला भी ले लीजिए। 5 और 7 कितना हो गया, 5 7 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जा रहा है, तो यस यहाँ पे भी 4 से डिवीजन हो रहा है। ऐसे ही हमने ले लिया है आगे 7 और 9। 9 और कितने होते हैं, 16। 16 भी हमारे 4 से जा रहा है। कुछ और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। 9 + 11, नेक्स्ट हमारा और नंबर 11 आता है ना, तो कितना हो गया 20। क्या ये 4 से जा रहा है, 5 टाइम में जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि ये 4 से डिवीजन हो जाता है। अगर हमारे कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स का सम किया जाए 2 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स, तो वो 4 से डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। कुछ पार्ट्स दे रखे हैं उन्होंने, बस बताना है कि क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं है। पहला पार्ट है 24। 24 के इन्होंने फैक्टर किए हुए हैं, देखो 2 प्राइम फैक्टर है, 3 इसके भी कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, और 4 के तो और भी हो सकते हैं। 4 को तो हम और भी तोड़ सकते हैं ना, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, यानी कि 4 तो और भी 2 नंबर्स में टूट रहा है, तो यानी कि ये हमारा नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं है, तो इसलिए आंसर आया नो। अब देखिए 56 क्या है, इसके फैक्टर देख लेते हैं। 2 7 7 किसी और में नहीं टूटेगा, ये 1 में और अपने इटसेल्फ यानी कि खुद से ये जाएगा। 2 और 2 ये किसी कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से नहीं कट रहे हैं, यानी कि ये अपने आप से 1 से या फिर अपने आप से ही कट रहे हैं, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसलिए इसका आंसर यस है। 70 इसमें देख लेते हैं, 2 × 7 और 5 ये इसके फैक्टर्स हैं, तो और ये किसी और टेबल से नहीं जाएंगे, तो इसलिए ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, और डी क्या है, 54 को देख लेते हैं, 2 × 3 × 9। अब देखो 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा है, ये दोनों किसी और टेबल से नहीं कटेंगे, बट 9 तो हमारा कट सकता है ना, एक बार 3 में एक बार 3 में, 3 3 होता है 9, तो ये हमारा नो आया है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो हमारे कौन कौन से हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ओनली बी एंड सी आर फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। बड़ा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है क्या ये नंबर 45 से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हिंट भी दे रखा है इन्होंने, 5 और 9 आर द को प्राइम नंबर्स। 5 और 9 से आप ये इसके को प्राइम नंबर से इसको आप टेस्ट कर लीजिए डिविजिबिलिटी से, क्या ये 45 से डिवाइड 45 इससे आ रहा है और ये इससे 25110 डिविजल है या नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखो इसको हम जरा पहले 5 से करके देखेंगे। इस डिविजिबल बाय 5 का हमारा क्या है, 5 की जो डिविजिबिलिटी उसमें क्या था लास्ट में, यानी कि 1 के जो प्लेस है उस पर 0 और 5 आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए। 0 5 आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे 1 के प्लेस में 0 है, तो ये क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 का। 9 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, 9 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया था सम ऑफ ऑल डिजिट देन डिवाइड बाय 9। पहले जितने भी इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, जितने भी डिजिट दिए हैं, उन सबको हमें प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमें 9 से डिवाइड करके देख लेना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 25110 को हमने सबको प्लस कर लिया, हमारा क्या आया 52771819 तो 9 आया। 9 क्या है, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम में चला जाएगा, 9 1 से 9, तो 25110 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब देखो ये नंबर हमारा 5 से भी कट हो रहा है,
ये नंबर हमारा 5 से भी कट हो रहा है और 9 से भी कट हो रहा है। तो फिर क्या है, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय, जो नंबर हमारा 5 से और 9 से दोनों से ही कट हो रहा है तो फिर वो जरूरी है, यानी कि वो उनकी प्रोडक्ट से भी कट हो जाएगा, यानी कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 45। ठीक है, ये हमारा 5 से भी कट हो रहा है, 9 से भी कट हो रहा है, दोनों के प्रोडक्ट से भी कट हो रहा है, तो ये क्या है 45 से भी डिविजन हो जाएगा। 45 क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, 5 9 जा 45, तो ये 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अच्छा देखो 18 है जो कि 2 से और 3 से दोनों से ये कट हो रहा है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 6। ठीक है, 18 हमारा अलग अलग 2 से भी कट हो रहा है और 3 से भी कट हो रहा है, लेकिन और उसके बाद क्या है, ये उनके प्रोडक्ट यानी कि 2 मल्टीप्लाई क्या है हमारा 2 × 3 यानी कि क्या हुआ 6। इनका प्रोडक्ट कर दिया हमने 2 का और 3 का, तो 6 आया, और ये 6 के टेबल में भी 18 आता है, 6 3 = 18, तो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली ए नंबर इज, उसी तरीके से कोई एक नंबर है जो डिविजिबल बाय, जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। कैन वी से डेट द नंबर मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, क्या वही नंबर 24 से भी, इनका प्रोडक्ट 6 4 24 से भी डिवाइड हो रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 24 और नॉट। इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, बस उसके हमें एग्जाम्पल देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 12 इज डिविजिबल बाय 4, 12 जो है हमारे 4 के टेबल में आता है, 4 3 = 12, 4 हमारे 6 के 12 में भी आता है, यानी कि हमारे पास इन्होंने जो 2 नंबर दिए थे 12, वो 4 से भी जा रहा है और 6 से भी जा रहा है। 12 मैंने एक नंबर ले लिया है जो कि टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 4 and 6, प्रोडक्ट निकालेंगे 24 आ रहा है। 12 हमारा 24 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 से हमारा 24 कट जाएगा, लेकिन 24 से 12 नहीं कटता। बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, ये हमारे क्या है नंबर से 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, लेकिन उसके प्रोडक्ट से ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी डेट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6 both, but them that number will also be divisible by their प्रोडक्ट। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर से 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है कि उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सभी जितनी भी वीडियोज हैं सबसे पहले वो आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिजिट प्राइम फैक्टर, जिसके प्राइम फैक्टर कितने हैं 4 हैं, जिसके 4 अलग अलग डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। कैन यू फाइंड मी, क्या तुम मुझे सर्च कर सकते हो, बता सकते हो मैं क्या हूँ। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स हमने ले लिए हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं 2 5 7 2 5 2 3 5 7, ये हमारे क्या हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, लगातार ही आ रहे हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अब इनका हमने इन नंबर्स का हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट हमारा क्या आया 210, बस यही है। सो 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। इसके 4 210 क्या है, इसके 4 अलग अलग ही डिफरेंट फैक्टर हैं, सेम तो फैक्टर नहीं आ रहे ना, इसके चारों ही फैक्टर अलग आ रहे हैं। ये तो नहीं है कि मतलब 2 रिपीट 2 और 2 रिपीट हो रहा है, 3 3 2 बार आ रहा है, 5 आ रहा है 2 बार, ऐसा नहीं है, है ना। 4 फैक्टर हैं और चारों ही इसके अलग हैं, तो ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अपने ध्यान रखिए और आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बाय बाय।